हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा 19/10/2014 को जो द्वितीय पाली में परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न पत्र सेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? मनु ने। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन, तो कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है। क्या? आयनिक यौगिक नहीं है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जाने जाते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जल जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, जल संधि या जल राशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है कहलाती है, तो वह कहलाते हैं क्या दोस्तों? पाक जल संधि। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो यह जो है पाणिनि को कहा जाता है। अगला है, ईर्ष्या का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो ईर्ष्या का संधि विच्छेद हो जाएगा ई र श दशा या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, एक त्रिभुज, इसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऑक्सीजन एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। तो यह जो होगा कौन सा होगा तो दोस्तों? तो यह है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। अगला है, भारत में प्रथम आप चुनाव कब हुआ? तो यह 1952 में हुए थे। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। गलत को चिन्हित करना है। तो विधानसभा के सदस्यों की भंग की जा सकती है। तो ये दोस्तों गलत है। उनकी आयु 30 वर्ष होगी, तो उनकी नहीं, ये तो उनका चयन की प्रक्रिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट टाइम वी विल कीप एनी, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? तो लड़का, नगर, कार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी। अगला है, मैथ करने से फिजिक्स का था, इसको जो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा शून्य। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों वो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरिडिमिन क्षार नहीं है? तो यह ग्वानिन है। क्या? ग्वानिन। पा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पा का उच्चारण स्थान जो है वो ओस्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग प्रकृति तत्व है? तो यह यूरेनियम है। क्या? यूरेनियम। इसमें संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द जो है तो मधुर है। अगला है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नीचे 3 दी गई आकृतियां हैं और तीनों के बारे में कथन है, तो इसका जो तीनों होगा आंसर हो जाएगा वह तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब अवस्था समुच्च में युद्ध जब वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल बना रहता तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो वह कौन? ऊर्जा, पवन, वायु। निम्नलिखित में से संसाधनों का कौन सा तरीका दूध उत्पादकों को प्रशिक्षण के लिए किया जाता है? कौन सा? पाश्चुकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? 12। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वी क्षेत्र। शहर जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उनके डंक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दिस बुक्स। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें हेड लगेगा। क्या? हेड। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 4NH3U प्लस 5O2 इस समीकरण में अवकारक कौन होता है? अवकारक है जो NH3 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही हो जाएगा। वही ऑक्सीकरण पूछता तो वो 2 हो जाता। सिक्किम एवं चीन के मध्य एक दूसरे से जुड़ते तो वह नाथुला दर्रा से। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो वह ठोस में होता है। इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा 125%। अगला है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता तो महाधमनी एवं वायुनील में। स्थानीय निकाय एवं उसके राजस्व इकट्ठा करते तो वह गृह कर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है तो यह जो है कौन सा टेफ्लॉन जो है प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है तो यह राजस्थान में है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश गुजरात और दिल्ली में भी है दोस्तों। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था तो यह उत्तराखंड में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एक समान जीवाणु द्वारा उत्पन्न है तो यह हैजा। क्या हैजा जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। अगला है पिकअप द करेक्ट सेंटेंस द माई बुक इज हियर हियर इज योर। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित तो यह देवास में है। कहाँ देवास में। कपीस और सच्चितंद्र शब्दों में सही संधि है तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों कपीस। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में है 10वीं ग्रंथ में। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की विक्रेता पर रखी गई तो यह हो जाएगा दोस्तों 2F। क्या 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किसने किया था तो टॉमस जेफरसन ने किया था। ध्वनि में शरीर का ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है तो उसे लैरिंग्स कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को को किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया था तो इब्न बतूता को। एक घड़ी 1 सेकंड 2 सेंटीमीटर लंबी सुई इस सुई के सिरे की चाल क्या है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 12.56 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन था तो स्पुतनिक द्वितीय। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तो वह कंचनजंगा है। क्या कंचनजंगा। एवं भारत सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन किया गया तो यह महिलाओं क्या महिला ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है चूज द राइट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द सन राइजेज इन द ईस्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा फसल तेल के बीज के लिए उत्पन्न नहीं करते तो यह पिजन पी। रेखीय चित्र के सतह पर बल का मान ज्ञात करें तो यह इसका जो होगा आंसर दोस्तों वो 10 न्यूटन होगा। श्री पद्म स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है तो यह केरल में है। निम्नलिखित धातुओं में धात्विक चमक होता है तो यह आयोडीन में होता है धात्विक चमक। टू प्रेस कम अक्रॉस मीन इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह टू मीट टू फाइंड अ चांस। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है तो वह कौन है तो वह जो है कौन दोस्तों वह मीथेन है। क्या मीथेन। अगला है तारक रश्मियाँ निकलते हैं तो वह तारकाय से। सबसे छोटी आवाज संख्या एवं सबसे छोटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। अगला है उपसर्गों के बारे में सही तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। अधात्विक खनिज का उदाहरण था अधात्विक खनिज जो है मैग्नीज है। क्या मैग्नीज। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का होता है तो वह नाभिकीय संलयन द्वारा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है तो यह जो कौन कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 6% आ जाएगा। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली तो यह जो उन्हें बारदोली आंदोलन में मिली थी। कब बारदोली आंदोलन में तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी सही हो जाएगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड को गति दुगनी कर देते तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लिया ऑप्शन नंबर डी। पंचायती नगर निगमों और नगर पालिका को चुनाव हेतु छोटे छोटे
क्षेत्रों को विभाजित किया तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वार्ड कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें जो है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसका जो सॉल्व कर जाए दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाले कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में सरकार का रूप है, तो यह संसदीय है, क्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द एमोस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके राष्ट्रों की हार हुई। ऑप्शन नंबर हिरोशिमा पर एकीकरण का आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण। अगला ऑप्शन है इटली का हार और जर्मनी का, तो 1 और 4 जो है दोस्तों सही है, तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है log 243 माइनस 5, इसका जो x बराबर 1/3 आएगा। इसको जब सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी। अगला, एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से तो घटती है, तो गैस जो है उसका घटता है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, तो वह नगर निगम का। नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है, तो वह कौन, गोदावरी है। लोकमान्य तिलक के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह कौन सा कथन सही नहीं, तो उन्होंने मराठी पत्र केसरी का प्रकाशित किया, यह सही है दोस्तों। वह नरमपंथी नेता थे, नहीं, वो तो वो गरम दल के नेता था। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इसमें। अगला, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो उड़ीसा। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन, अब कथन अब्राहम लिंकन का है। भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, ये 1 और 2 दोनों से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो इसको जो आंसर आएगा वो डी आएगा। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण का क्या है, तो भूमंडलीय ताप वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यह जो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वह राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है, वर्जिश विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिस्तरीय संधि का सदस्य नहीं था, तो वह इटली था, कौन, इटली। अगला है, लोहे की कलाई पर निम्नलिखित में से धातु का उपयोग किया जिससे उसके क्षय को रोका जाता है, तो वह जिंक का, क्या, जिंक का। अगला है, जापान और इटली में मिलकर एक गुट का निर्माण करते हैं, तो उसे धुरी शक्ति कहते हैं, क्या, धुरी शक्ति। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम हमेशा डेली कुछ बेहतर ही कोशिश करते हैं लेकर आने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया स्कोर पर कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।